किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। कैल्शियम नाइट्रेट एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है जिसमें कैल्शियम 18.5% यानी 18.5% और नाइट्रोजन जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है यह 15.5% है। लेकिन जो ख़ास बात है कि इसमें नाइट्रोजन का वोलेटिलाइजेशन नहीं होता है और नाइट्रोजन पौधे के काम तुरंत आ जाती है। और साथ में चूँकि अवेलेबल फॉर्म में नाइट्रेट के रूप में ये नाइट्रोजन है और कैल्शियम भी है, जिससे इसका यूटिलाइजेशन लॉस तो कम होता ही है। दूसरी तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन, यानी कि पौधे की चाहे जड़ें हों, चाहे उसका स्टेम हो, चाहे पत्तियां हों, उनको मजबूत करने का काम कैल्शियम करता है। कई बार आपने देखा होगा, अगर कैल्शियम की खेत में कमी हो जाए तो पत्तियां मुड़ सी जाती हैं और पत्तियों के मुड़ने से नुकसान बहुत होता है। फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है और कीट बीमारी का आपतन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर कैल्शियम नाइट्रेट को हम लगा दें शुरुआत में, यानी जब गन्ना बोएं और जम जाए 30-35 दिन बाद, तो बहुत जल्दी जड़ बनती है और टिलरिंग बहुत अच्छी गन्ने में होती है, जिससे गन्ने की जो पौध है हमारी वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ख़ासतौर से जब हम गन्ने की पौध लगाते हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हालांकि खाद महंगी है, जैसा कि हमने बताया रोग बीमारी कम होती हैं। उसका कारण यह है कि सेल वॉल यानी जो पत्ती है वो मजबूत हो जाती है, तो उसमें छेदने वाले कीट छेद नहीं कर पाते, जैसे पोरर नहीं, टाप पोरर, अडेसोट पोरर, इनका आपतन कम हो जाता है। तो गन्ने को बोने के करीब 35 दिन बाद कितना डालना है? केवल 12 किलोग्राम आप डाल दें। चूँकि बहुत महंगी खाद है, 25 केजी का जो वेट है इसका वो 2000 से लेकर के 3000 के बीच में मिलता है। और जो कंपनियां हैं जैसे इफ़को से भी आप ले सकते हैं, और साथ ही में यारा कंपनी है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जहां से आप ले सकते हैं। लेकिन जहां से भी लें, बहुत रिसोर्स और नॉन सोर्स हो, चूँकि महंगी खाद है और ये आपके काम तभी आएगी जब आप इसको सही सोर्स से लेंगे। 80 दिन बाद दोबारा डाल दें, 25 किलोग्राम आप दोबारा से डाल सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, जड़ें जल्दी बनेंगी, टिलरिंग बहुत तेज़ी से होती है। अगर हम जड़ की संख्या को बढ़ा दें तो गन्ने की जो ब्यात है वो ज़्यादा होती है। 1 मीटर की गुल की लंबाई में अगर 18-20 गन्ने शुरुआत में बन जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी उपज, यानी 1000 कुंटल तक एकड़ में उपज मिल सकती है। इसको देने का तरीका 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग करें रूट जोन के पास में, यानी जो हमारी सॉइल है उसका जो सरफेस है उसके ऊपर। चूँकि ये बहुत हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइज़र है, जैसे आप ज़मीन में डालते हैं तुरंत ही इस खाद का आप देखेंगे कि पौधे के लिए उपलब्धता हो जाती है। हाँ, इस खाद को किसी दूसरी खाद के साथ मिलाना नहीं है, जल्दी से इसको डाल दें। अगर तुरंत ही डाल रहे हैं तो आप मिला सकते हैं, अदरवाइज आप इस बात को अवॉइड करें कि दूसरी खाद इसमें मिलाएं। चूँकि हाइग्रोस्कोपिक है, पानी छोड़ देता है, तो दूसरी खाद भी ख़राब हो जाती है और ये भी ख़राब होने लगती है। किसान भाइयों, इस खाद से जो एक बहुत अच्छी चीज़ हासिल की जा सकती है वो ये है कि गन्ने की जड़ और टिलरिंग। गन्ने में अगर हम टिलरिंग को बढ़ा ले जाएं तो हमारी उपज बेहतर हो जाती है। इसके विपरीत जब हम यूरिया खाद का प्रयोग अभी तक करते रहे हैं तो यूरिया की खाद स्लो रिलीज होती है, एमाइड फॉर्म में होती है, और उसमें वोलेटिलाइजेशन की लॉसेस तेज़ी से होते हैं। नाइट्राइट बनता है, यानी गैस एक बनती है, वो आसमान में चली जाती है। तो यूरिया कभी भी 25 से 30% ज़्यादा प्रयोग नहीं हो पाती। लेकिन जो हम नाइट्रोजन डालते हैं ये 80 से 90% तक यूज हो जाती है। साथ में कैल्शियम चूँकि रहता है, जिससे सेल वॉल बनती है। सेल वॉल मतलब एक तरीके से आप ये मान सकते हैं, जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी नींव में ईंट रखते हैं, तो ईंट मजबूत होगी तो हमारा पौधा मजबूत होगा, यानी बिल्डिंग मजबूत होगी। उस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है। तो किसान भाइयों, आप अगर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, चूँकि महंगी खाद है, तो इसको सही ढंग से प्रयोग करें। जैसा कि मैंने बताया, एक तो तरीका है कि इसको ज़मीन में सरफेस पे डाल दें, 30-35 दिन बाद 12 किलोग्राम और 35 किलोग्राम करीब 70-80 दिन। ये फसल की दशा पर निर्भर करेगी। जब भी डालें खेत में नमी ज़रूर हो। पहले खाद न डालें, पहले पानी लगा लें और फिर खाद आप डाल दें, ताकि नमी की दशा में पौधे को उपलब्ध हो जाए। किसी खाद में इसको मिलाएं नहीं, मैंने आपको बताया है। अब अगर हम कंपेयर करते हैं जो हमारी यूरिया है उससे, तो ये खाद महंगी है, तो इसलिए मैंने बताया इसको कम डालें, केवल 37 केजी एक एकड़ में डालें। बाकी जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है वो यूरिया से पूरा करें।
इस खाद से पूरा करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी महंगी है। तो आपका जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बढ़ जाएगा, उसको यूरिया से आप पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।